और उसी झोपड़ी से बाहर निकल के चादर डाले और मांगना शुरू करे। जब संध्या हो फिर ले जाकर पैसा बटोकर मटके में रखता जाए। छोटे छोटे घड़ा खरीदा था, उसी में रख करके बांध देता था। अब दोस्तों सोचो जरा, पूरी जिंदगी भीख मांगते मांगते बूढ़ा हो गया। क्या बनने के लिए? राजा बनने के लिए। बताते हैं एक दिन वो बूढ़ा रात्र में मर ही गया, अपने झोपड़ी में ही मर गया। उस दिन नहीं निकला सुबह तो कुछ लोग, सामाजिक लोग बोले कि अरे भाई अब बूढ़ा कहीं चला गया क्या, भीख मांगने वाला गया कहाँ आके। लोगों ने जाकर के उसकी झोपड़ी को झांका तो देखा उसी मारा पड़ा हुआ था। तो चर्चा हुई कि आखिर ये पूरा जीवन यही बिताया है, इसको कहाँ ले जाया जाए। अच्छा तो यही है कि झोपड़ी हटाओ, यही खोद करके समाधि दे दिया जाए यहीं पर। अज्ञात व्यक्ति कहाँ ले जाया जाएगा जब तक कुछ पता ठिकाना नहीं है। पूरी जिंदगी भीख मांगा तो इसको यही जो है अंदर समाधि दे दिया जाए। उसकी झोपड़ी उपड़ी हटाकर सेवादारों ने क्या किया कि खोद करके उसको समाधि देने की तैयारी कर दी है। 2-4 लोग फावड़ा लेकर के खोदना शुरू कर दिया। जैसे 3-4 फीट नीचे गए तो देख रहे बहुत बड़े बड़े घड़े सोने चांदी हीरे के नीचे पड़े हुए थे। अब सब लोगों का हाहाकार मच गया। जैसे खोदते जाओ वैसे घड़े निकलने लगे। तो कहने का मतलब मेरा यह था, इतने बड़े खजाने पर बैठ करके पूरा जीवन उसने भीख मांगा। उसको पता तो रहा नहीं, कोई पुरानी हवेली रही हुई किसी जमाने की, वहां पर पता नहीं था। और 2-4 फीट खोदने के बाद बड़े बड़े घड़े निकलना शुरू हो गए। और वहीं पर बैठ कर, उसको पता नहीं था, वहीं बैठ कर पूरा जीवन भीख मांगा था उसने, उसी खजाने पर बैठ करके। शायद ये गलतियां आप लोगों में से भी लोग करते होंगे। जिस शरीर को पा करके आप सुख ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो, उस भिखारी की तरह, और शांति का खजाना, सुख का खजाना हमारे आपके अंदर पड़ा हुआ है। संतों की वाणी यही आपको प्रेरणा देती है, अपने खजाने को खोजो पहले, अपनी शांति को अपने अंदर ही तलाशो। और तलाशी का एक काम है बस यही, जैसे वो भीख मांगने बैठता था वैसे आप चुपचाप मांगना नहीं है, मांग ही हटा, निष्काम भाव से आप बैठ जाओ तो अपना खजाना दिख जाएगा। और पूरी जिंदगी मांगते रहे वो सुख, तो रगड़ते रगड़ते जीवन का शाम हो जाएगा, न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। और यही करते हैं माता पिता भी, यही सीख देते हैं। अपना तो विवाह शादी करके जिंदगी बर्बाद कर ही लिए, और बेटा बेटियों को लखाएंगे वही करो, सत्संग के रास्ता नहीं दोगे, थोड़ा साधना करो, भजन करो, फिर विवाह कर ही लेना तो संस्कार है, लेकिन पहले साधना करके अपने आप को मजबूत करो पहले, कि छोटी छोटी बातों पर उलझन ना हो, छोटी छोटी बातों पर विवाद ना हो जाए, छोटी छोटी बातों पर आप अनायास अपने माता पिता से दुराव मत करो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ गृहस्थी वालों को कि अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों के पास आप रोज 1 घंटा बैठो। रोज आपकी प्रार्थना 1 घंटा एक्स्ट्रा भगवान लिख लेगा। प्रार्थना छोड़ करके आप अपने बूढ़े बुजुर्गों के पास, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों कौन ध्यान देना, बकवास करने वाले नहीं, जो सांसारिक वातावरण की चर्चा करता हो, जो संसार की बातें करता हो, उससे दूर भागना। जो भगवत चिंतन करता हो, जो परमात्मा चिंतन करता होगा, उसके रोम रोम में आशीर्वाद भरा होगा। आप मंदिर न जाओ, पहले अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठो, जो भजन करता हो, जो नित्य अभ्यास करता हो, शाम सवेरे और संध्या वंदन प्रातः वंदन करता हो,
उसके पास उसके समीप बैठो। तुम भगवान के मंदिर नहीं जाओगे, तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा लिख ही देगा। अब आप सब ध्यान देना, उनके पास बैठ करके एक सीख लो कि मेरी शांति मेरे पास है, बाहर नहीं है। और कब जब परमात्मा को चिंतन करोगे ऐसा अनुराग छलकेगा। मिलहिन रघुपत बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहिन रघुपत बिन अनुरागा। बता दो तो सुबह शरीरा मन गुण गावत पुलक शरीरा, अब गद गद गिरा नयन बहनीरा। मन गुण गावत पुलक शरीरा। परमात्मा को चिंतन करते करते रोम रोम भर जाए आपका। पुलक शरीर का पुलकित होने लगे आप, आह्लादित होने लगो, पिघलने लगो अपने आप में। गद गद गिरा नयन बह नीरा। गद गद गिरा, पता न चले अश्रुधारा बह जाए। अरे ग्वाल बाल गोपियां कौन सी तपस्या किए थे, अब कृष्ण को पा गए इतनी सरलता से। भक्ति का योग, ज्ञान का योग, वैराग का योग, सांख्य योग, योगियों का योग। एक और योग है, आंसुओं का योग भी है। निष्दिन बरसत नयन हमारे। क्या कह रहे गोपाल गोपियां? निष्दिन बरसत नयन हमारे। क्या और कहते, विरह वियोग श्याम सुंदर के साढ़े क्यों न जरे, मधुबन तो कत रहत हरे। विरह वियोग, वो विरह मतलब प्रेमातुर है, विरह मतलब प्रेमातुर। विरह वियोग श्याम सुंदर के। श्याम सुंदर मैंने बताया दिया, कृष्णम वंदे जगत गुरु, अपना सर्वस्व कृष्ण को मान बैठे थे। तो आप अपने सदगुरुदेव के चरणों को याद करो, और जब बैठो चिंतन करने, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र जाप, मंत्रों की ध्वनि करो पहले, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अपने गुरु की प्रतिमा का ध्यान करके फिर ऐसे डूबो न, जो स्थिति में आपने उपदेश लिया, साधना सीखा है। अपने चित्त वृत्तियों को शांत करके और अपने तीसरे नेत्र के पास चंदन जहां लगाते हो, वहीं से उसी द्वार से आप परमात्मा तत्व का दर्शन करो। उस भाव में ऐसे जागो कि जन्मों जन्मों से बिछुड़ना था, आज प्रभु ने मिला दिया है। ये मानव तन एक साधन था, इसी साधन से मुझे साधना में प्रवेश करना है। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बह नीरा। याद करते ही अपने सद्गुरुदेव को रोम रोम पुलकित हो जाए। उस स्थिति में जब आप साधना में बैठते हो, जब ध्यान में बैठते हो, क्या क्यों पुलकित हो? कि भले शरीर अलग दिखे तो क्या, कहते दिल कदमों में हो तो सर झुकाने की जरूरत नहीं है। अगर दिल कदमों में है तो सर झुकाने की जरूरत नहीं है। फिर सर तो इसीलिए झुकाते हैं, सर नहीं तुम्हारा अहंकार झुकाने के लिए सर झुकवाया जाता है, बाकी कोई मतलब नहीं सर झुकाने का। गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, न वो दूर था न ये दूर था, आता नहीं नजर तो नजर का कसूर। तमम गुण गावत फुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहनीरा। जैसे याद करो प्रसन्नता से भर जाओ।
लेकिन नजदीक होते जा रहे हैं, निकट होते जा रहे हैं। जैसे आप बहुत थके हो, बहुत आप गर्मी आपके शरीर में, किसी नदी किसी सरोवर में आप अपना पैर धीरे धीरे डालते जा रहे हो और शीतलता का अनुभव करते जा रहे हो। इसी प्रकार से उस ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसके चरणों में ऐसे धीरे धीरे लगे लगन और चलते जाओ, डूबते जाओ। जब तक बैठो ध्यान में, कुछ मंत्रों का जाप किए, कुछ गुरु को अपने मन ही मन प्रणाम किए, कुछ श्लोक स्तुति किए, फिर कुछ भी मत करो, सब छोड़ दो। बस जिस दिन तू सब छोड़ देगा उसी दिन क्रांति हो जाएगी। साधना में सब हटा दो। आप कुछ पल के लिए साधना में आप मंत्र जाप किए, कुछ ध्यान किए, कुछ श्लोक पढ़े, कुछ आप प्रार्थना पूजा गाए, फिर चुपचाप बैठ जाओ। खाली हो जाओगे उसी दिन भर दिए जाओगे। सारी प्रार्थनाएं खाली होने की है। सुमन जी कल वार्ता होने पर अचानक में कोई बात आया, कह ही दिया कि प्रार्थना तो परमात्मा से बड़ा है, तब तो अचंभित हो गए। क्या बोल रहे हैं? प्रार्थना परमात्मा से बड़ा है। तो उनको उदाहरण दिया मैं कि प्रार्थना परमात्मा से इसलिए बड़ा है कि सेवरी जो है प्रार्थना ही की थी, परमात्मा के पास नहीं गई, परमात्मा स्वयं चल करके सेवरी के पास गए। ये प्रार्थना हुई कि नहीं बड़ी परमात्मा से? सुर मुन विप्र विहाय पड़ी कुल गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो और बायो पियो विभो सुरपत को भोजन जाए विदुर घर की नो। बड़े बड़े राजे महाराजे तैयार थे, कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन ताकते रह गए और सबको किनारे करके भगवान जाकर के विदुरानी के बथुआ का साग खा रहे हैं। प्रार्थना बड़ी हुई कि नहीं हुई? विदुरानी की प्रार्थना क्या थी? कोई श्लोक नहीं था, वो तो सिर्फ यही कहती थी ना कि माधो मुझे कब विधु बदन दिखाओगे, बैठ मेरी गोदी विनोद भरी कान्हा मेरो, बैठ मेरी गोदी। कहाँ मांग रही है? गोदी। पार ब्रह्म का बेटा बनेबे, गोदी मलले खेलेबे, तीरथ हम घूमे न जाइबे। बैठ मेरी गोदी विनोद भरी कान्हा मेरो, मागी मागी मूली फल खाओगे, माधो मुझे कब विधु बदन दिखाओगे। ये प्रार्थना उसकी है। जरा सोचिए उसकी प्रार्थना कैसी है। एक साधारण अपनी वो तुतली भाषा खाली गा रही है। गिरधारी प्रभु मोहे काकी कहोगे कभी। बालकाल में भगवान